हेलो फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज मिसलेनियस डिस्कस करूंगा ऑफ द चैप्टर मैट्रिसेस। लेट ए इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स हमको गिवन है। वी हैव टू शो दैट ए आई प्लस बी ए रेज टू पावर एन, ये कुछ तो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जिसको हमको प्रूव करना होता है, जिसमें सम पावर एन होता है, इस तरह का एक्सप्रेशन होता है, उन क्वेश्चंस को हम प्रूव करते हैं यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन जो टॉपिक है वो हमने क्लास 11th में पढ़ा था, एनसीईआरटी में, स्कूल्स में ये पढ़ाते हैं। तो अभी हम क्लास 12th का डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर आपको ध्यान भी नहीं है तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ही डिस्कस करूँगा। उसको प्रूव करने के 3 स्टेप्स होते हैं, तो उन तीनों स्टेप्स के थ्रू हम इसको प्रूव करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से। फर्स्ट स्टेप होता है वी हैव टू प्रूव दिस फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन। अब यहाँ पे ये कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है तो ये है। इस एक्सरसाइज के सेकंड और थर्ड क्वेश्चन भी इसी टाइप के हैं। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन के लिए पहले हम इसको प्रूव करते हैं फर्स्ट स्टेप पे। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन है वो क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है वो क्या है, एन इक्वल टू 1। तो एन इक्वल टू 1 के लिए मैं प्रूव करूंगा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो मैं क्या करूंगा, एन इक्वल टू 1 यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगा एल एच एस में। तो एल एच एस में मुझे मिलेगा ए आई प्लस बी ए रेज टू पावर 1। तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे मैंने एन की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, तो ये बेसिकली है ए आई प्लस बी ए। अब एन इक्वल टू 1 मैं पुट कर दूंगा राइट हैंड साइड में, एन की जहाँ पे भी एन है वहाँ पे 1 पुट करूंगा, तो यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। तो राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है वो आएगा, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। जहाँ पे भी एन था मैंने वहाँ पे वैल्यू 1 पुट कर दी। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो ए ही है, तो ये ए आई आएगा, और ये आएगा ए रेज टू पावर 0, दैट इज़ बेसिकली 1। तो यहाँ पे भी आएगा ए आई प्लस बी ए। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे एल एच एस और आर एच एस मैच कर रहा है फॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन। हमारा नेचुरल नंबर था तो हमने एन इक्वल टू 1 के लिए चेक किया, तो एल एच एस मैचिंग आर एच एस। तो फर्स्ट स्टेप में हमने ये जो भी एक्सप्रेशन है इसको हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन के लिए प्रूव कर दिया। तो दैट इज़ आवर फर्स्ट स्टेप। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एन इक्वल टू 1 के लिए मैंने प्रूव कर लिया। ठीक है, अब मैं करता हूँ सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में हम अज्यूम करते हैं फॉर सम नेचुरल नंबर के। एज्यूम करने का मतलब है मैं एज्यूम करता हूँ कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो आइडेंटिटी है, इट होल्ड्स फॉर सम नेचुरल नंबर के। उसका मतलब क्या है कि अगर मैं एन की वैल्यू के पुट करूँगा लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, तो मैं उनको इक्वेट कर सकता हूँ। तो सेकेंड स्टेप में हम मैथमेटिकल इंडक्शन में हमेशा अज्यूम करते हैं कि दिस एक्सप्रेशन होल्ड्स, और इसको मैं फिर यूज़ करूँगा थर्ड स्टेप में। तो सेकेंड स्टेप हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया कि एन इक्वल टू के एज्यूम करके हमने एज्यूम कर लिया, और इसको मैं मान लेता हूँ 1, इसको मैं बाद में यूज़ करूँगा। ठीक है, अब मैं जाता हूँ थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, इसी एक्सप्रेशन को हम प्रूव करेंगे फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1। तो यही स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें अब हम सेकेंड स्टेप को यूज़ भी करेंगे। तो एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे मैं एन की वैल्यू पुट कर दूंगा के प्लस 1, उसको सॉल्व करूँगा, और उसको मैं राइट हैंड साइड को भी फिर अलग से सॉल्व करूँगा एन इक्वल टू के प्लस 1, और दोनों को मैं इक्वल प्रूव कर दूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब हम लिखेंगे एन को के प्लस 1 तो ये एक्सप्रेशन आएगा, एन की जगह के प्लस 1 लिखेंगे। अब देखिए, अब मुझे इसके बाद में अब मुझे ये एक्सप्रेशन यूज़ करना है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है, यही हमारा मेथड है। तो इसको जो सेकंड स्टेप में जो हमने एज्यूम किया उसको कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए यहाँ पे नोटिस करिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ए आई प्लस बी ए रेज टू पावर के, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो पावर है के प्लस 1। तो इसमें ये मैट्रिक्स है तो मैं इसके 2 पार्ट कर लूँगा, एक पावर के अलग कर लूँगा, एक पावर 1 अलग कर लूँगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं इस चीज़ को यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकूँ, 1 को यूज़ कर सकूँ। तो मैट्रिसेस के क्वेश्चन में मैथमेटिकल इंडक्शन में हम इस तरह से यूज़ करते हैं, पावर्स सेम बना के उसकी वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो अब सिंपली मैं ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा इसकी जगह, तो ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा इस पर। तो अब ये हमने 1 को यूज़ कर लिया, यही हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप था, इसको आप ध्यान रखिए। अब हमको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, तो यहाँ पे हमको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन लगाना है। अब जब इस तरह से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है तो सिमिलर तरीके से हम कैसे करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स हमेशा मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है, और जो नंबर्स हैं वो सिर्फ नंबर से मल्टीप्लाई होंगे। देखिए, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे तो क्या आएगा, ए रेज टू पावर के प्लस 1, बेसिकली ए और ए मल्टीप्लाई हो गए और आई मल्टीप्लाई हो गए, आई स्क्वायर। फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे, तो आएगा ए रेज टू पावर के बी और आई इंटू ए,
किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर हम ए से किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए ही रहता है, वो हमको पता है। ठीक है, उसके बाद मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस मैट्रिक्स को इससे, तो उसमें देखिए के ए रेस टू पावर के माइनस वन, ए रेस टू पावर वन, तो ए रेस टू पावर के आ जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, और ए इंटू आई क्या आएगा, ए। और सिमिलरली मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये सिर्फ मल्टीप्लीकेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा, कैपिटल ए का स्क्वायर। अब जो है, अब हम इसमें टर्म्स कंबाइन करेंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये पहला तो आएगा आई स्क्वायर को मैं लिख लूँगा आई। सेकेंड टर्म में आपको दिखेगा कि ये चीज़ दोनों में कॉमन है, इसमें के है इसमें वन है, तो अगर मैं इसको कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट में आएगा के प्लस वन, और जो थर्ड टर्म है उसको मैं एज इट इज़ लिख लूँगा। तो ये जो मेरा एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड, ये सॉल्व होके आ गया, ये एक्सप्रेशन बन गया फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन। तो मैं सब कैलकुलेशन हटा देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे आरएचएस को भी फिर सॉल्व करता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप हमने एलएचएस निकाल लिया। अब आरएचएस में हम एन की जगह पुट करेंगे के प्लस वन। तो राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है वहाँ पे के प्लस वन पुट करेंगे तो आएगा ए रेस टू पावर के प्लस वन, के प्लस वन यहाँ पे भी आएगा और के प्लस वन माइनस वन यहाँ पे भी आएगा। सिंपली मैंने एन की जगह के प्लस वन पुट किया है। तो अब जो राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये तो सेम ही आएगा, बस यहाँ पे एक आएगा चेंज कि वन और वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा ए रेस टू पावर के। अब हमको इसको अगर प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड मैच करना चाहिए राइट हैंड साइड के फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन। तो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म्स को मैच कराते हैं राइट हैंड साइड से। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये टर्म है, राइट हैंड साइड में भी ये टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड में ये टर्म है, राइट हैंड साइड में भी सेम ही टर्म है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में एक एक्स्ट्रा टर्म है। ये एक्स्ट्रा टर्म नहीं होती, अगर यहाँ पे जीरो होता तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच कर जाते। तो इसका मतलब ये चीज़ जीरो ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमको ये क्वेश्चन प्रूव करना है तो ये जीरो होना चाहिए। अब यहाँ पे जो चीज़ यूज आएगी वो गिवन क्वेश्चन में जो ए दिया हुआ था उसका अब यहाँ पे यूज आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ए स्क्वायर कैलकुलेट करता हूँ यूजिंग दिस ए जो गिवन क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था। तो मैं अगर ए स्क्वायर कैलकुलेट करूँगा तो देखिए वो क्या आएगा, ए स्क्वायर सिंपली मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी जीरो। सो दिस इज बेसिकली ए जीरो मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की टर्म्स में ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, जीरो, और ये सब क्या है, मैट्रिसेस ही हैं, तो ये बेसिकली जीरो है, दिस इज नॉट देयर बेसिकली। ठीक है, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन से मैच कर गया। तो हमने इस क्वेश्चन को अब जो स्टेप 3 में प्रूव कर दिया फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन, तो हमारा स्टेप 3 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, एलएचएस आरएचएस के बराबर है, तो हमारा स्टेप 3 भी कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया, तो ये 3 स्टेप्स थे। पहले हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन के लिए करते हैं और एन इक्वल टू के लिए एज्यूम करते हैं, फिर एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए एलएचएस भी निकालते हैं, आरएचएस भी निकालते हैं, और ये जो वन है जो स्टेप 2 में हम एज्यूम करते हैं उसको वहाँ पे यूज़ करते हैं। ये 3 स्टेप्स हैं, और लास्ट में हम लिखते हैं सिंस दिस एक्सप्रेशन और दिस आइडेंटिटी इट इज़ ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन when we assume that for n equal to k it is true, hence by principle of mathematical induction we have proved this question. So thanks for watching this video and feel free to write the comments below.